डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हेडफोन लगा ले, कमरे की लाइट्स ऑफ कर ले, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल खान है और मैं पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी गांव का रहने वाला हूं। आज ना सिर्फ मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूं, बल्कि किसी से सतर्क भी करना चाहता हूं। अगर वो इंसान आपके आसपास है तो उससे दूरी बना लीजिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं वो बताने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। उस समय मैं 21 साल का था। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं घर वालों को बहाना लगाया करता था कि कॉलेज में बुलाया है मुझे, कह रहे हैं मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और कॉलेज जाने का कारण क्या होता था, जबकि कॉलेज तो खत्म हो चुका था। मेरा सच्चा प्यार रूबीना। पिछले ही साल हम मिले थे और उसके बाद मैं उससे सच्चा प्यार कर बैठा और हम हमेशा कॉलेज की कैंटीन में या पार्क में बैठकर अपने प्यार भरी बातों को परवान चढ़ा रहे होते थे। मैं हमेशा उसे कहता था, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और वो भी कहती थी, मैं भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। ऊपर वाला भी हमें अलग करने की कोशिश करे तो हम अलग नहीं होंगे। और मैं उसकी आंखों में सच में ऊपर वाले की दया को देखा करता था। लेकिन जैसा लोग कहते हैं, सच्चा प्यार कभी भी आपको नहीं मिलता। और ये साबित हो गया जब रूबीना को सांप ने काटा और उस जहर के कारण उसकी मौत हो गई। मैं हमेशा कहता था, अपने घर के पीछे उस जंगली इलाके में मत जाया करो, लेकिन वो कहती, वहां पर हमने कुछ सब्जी लगाई है। उसके पिता एक सब्जी की दुकान चलाया करते थे गांव में, और इसीलिए ज्यादातर काम रूबीना किया करती थी। खेतों में सांप ने काट लिया और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। इससे पहले कोई मदद कर पाता, जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसका शरीर नीला फिर चुका था, और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसकी सांसें रुक चुकी थी। और जब मुझे यह खबर मिली, मेरी सांसें भी रुकने को आ चुकी थी। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच तक नहीं सकता था। ऐसा क्यों करता है ऊपर वाला? मैं अपने घर में इतना रोया, एक बार तो मन कर रहा था अभी फांसी का फंदा लगाऊं और मर जाऊं। उसने कहा था वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन क्यों चली गई? उसकी मैयत में भी मैं शामिल हुआ था। उसके गांव में कुछ लोग मुझे पहचानते थे और कुछ लोग सच जानते थे। वो मेरे गले लग लग कर रोए थे और मैं चाहता था किसी तरह से वो वापिस आ जाए। कुछ भी मैं करने को तैयार हूं। जब उसे दफनाया जा रहा था, दूर पेड़ के पास आंसू बहाए जा रहा था। मैं आंसू बहाते बहाते 2 बार बेहोश हुआ। मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी बची ही नहीं है। और शाम के वक्त बारिश शुरू हो गई। उस कब्रिस्तान में कोई नहीं था, और कहा जाता है शाम के बाद कब्रिस्तान में कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहता था। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और मैं उसकी कब्र को देखे जा रहा, इस उम्मीद से कि वो अब उठेगी, मुझे गले से लगाएगी और कहेगी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ज्यादा तो नहीं डर गए? अरे मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली। लेकिन रात हो गई, वो नहीं उठी। उस कब्रिस्तान में सिर्फ मैं ही नहीं था जो बारिश में भीग रहा था। एक और आदमी था, एक तरफ पेड़ के नीचे बैठा हुआ। उसने कई सारी लालटेन अपने आसपास रखी हुई थी। मैं देखे जा रहा, आखिर वो कर क्या रहा है? क्या वो रूबीना को जानता है? हो सकता है उसके परिवार का कोई सदस्य हो। क्या उससे इतना प्यार करता था कि यहाँ बैठा वो भी मेरी तरह इंतजार कर रहा है कि शायद वो उठेगी? मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए।
तो मैं धीमे धीमे चलते चलते उस आदमी के करीब गया और कहने लगा, जी आप इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हैं? आप चलिए मेरे घर चलिए, ऐसे बारिश में भीगने से आप बीमार हो सकते हैं। और उसने कहा, बारिश मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं कब्रिस्तान में रहना ही पसंद करता हूँ। मैं घर में नहीं रहता, ऐसी जगह पर ही रहता हूँ जहाँ लोग अपने प्यार से बिछड़ जाते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था और फिर मैंने कहा, लगता है आपने किसी से सच्चा प्यार किया है, तभी तो आप भी खुद को दुख दे रहे हैं। और उसने कहा, नहीं, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ और मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और ये मेरा काम ही मुझे हमेशा जिंदा रखेगा। जानना चाहते हो मैं क्या काम करता हूँ? मैंने आसपास पड़ी लालटेन देखी और फिर मैं कहने लगा, जी आप लालटेन बेचते हैं ना? उसने कहा, वाह, अच्छी तरह से समझ गए, लेकिन पूरी बात तुम नहीं समझे। कब्रिस्तान में लालटेन लेकर मैं क्या करने आया हूँ? जहाँ किसी को दफनाया गया हो वहाँ कौन लालटेन खरीदना चाहेगा? और मैंने तुम्हें कहा, मैं ऐसी जगह के आसपास ही होता हूँ, कब्रिस्तान, शमशान घाट, जहाँ किसी को दफनाया गया हो या जहाँ किसी को जलाया गया हो या जहाँ किसी की लाश पड़ी हो, आसपास ही घूमता हूँ मैं। और ये साधारण लालटेन नहीं है, कोई भी साधारण इंसान इसे खरीद नहीं सकता। जानते हो कितनी महंगी लालटेन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह पुरानी जंग खाई लालटेन कितनी महंगी हो सकती हैं? मुझे लगता है आप भूखे हैं, आपको खाने की ज़रूरत तो नहीं। मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं आपको दे सकता हूँ और इसे रख लीजिए, मुझे लालटेन नहीं चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें ये कब कहा कि इसकी कीमत रुपए में चुकाई जा सकती है? यह लालटेन की कीमत समय से चुकाई जाती है, समय से। बताओ, तुम्हें समय चाहिए? प्यार बिछड़ा हुआ है, दोबारा पाना चाहते हो? मैंने हंसते हंसते कहा, बिछड़ा हुआ प्यार तो पाया जा सकता है, जो इस दुनिया को ही छोड़ जाए उसे वापस कैसे लेकर आएंगे? और उसने हंसते हंसते कहा, यही तो कीमत है इस लालटेन की। ये लालटेन समय मांगती है, अगर तुम इसे अपना समय दोगे तो बदले में ये मुर्दे को जिंदा तक कर सकती है। बताओ, जिससे प्रेम करते थे उसे जिंदा करना चाहते हो? लो लालटेन, कीमत खुद ही चुका देना। मैंने कहा, कीमत? अभी तो आपने कहा ये बहुत महंगी है। समय मैं समझ नहीं पाया। उसने मेरे हाथ में लालटेन थमाई और फिर कहा, यह लालटेन का बटन है, इसे चलाना रात के 12 बजे, और जिसको तुम जिंदा करना चाहते हो या जिस मुर्दे से तुम बात करना चाहते हो, इस रोशनी में उसे ढूंढना और उसे उठाने की कोशिश करना। जहां पर उसे जलाया गया है या जहां पर उसे दफनाया गया है, उठने के लिए कहना, वो उठेगा और फिर जिंदा हो जाएगा। अगर नहीं उठाना चाहते, सिर्फ बात करना चाहते हो, तो इस रोशनी में बात करते रहना 12 बजे से 3 बजे तक, फिर लालटेन अपने आप बंद हो जाएगी और इसकी कीमत है तुम्हारा समय। यह लालटेन तुम्हारी जिंदगी का 1 साल मांगेगी। जैसे तुम अगर 70 साल जियोगे तो इस लालटेन के इस्तेमाल के बाद अपनी जिंदगी से 1 साल कम कर देना। क्या तुम्हें लगता है ये बड़ी कीमत है या छोटी कीमत है? मैंने कहा, जी ये तो बहुत छोटी कीमत है। अब जिंदगी 70-80 साल की भी हो तो 1 साल के बदले अगर किसी को जिंदा किया जा सकता है तो कीमत छोटी है। उसने कहा, तो इस्तेमाल करो। तुम्हारे लिए यह कीमत छोटी होगी तो इस्तेमाल करो। यही तो मेरा काम है। जिसको इसकी ज़रूरत होती है मैं देता हूँ, बदले में 1 साल चला जाता है। मैं कब्रिस्तान में बैठा ये सोच रहा था, क्या उसने मजाक किया है मेरे साथ? लेकिन लालटेन देकर चला गया है, कुछ नहीं मांगा उसने, कहा रुपए मेरे किसी काम के नहीं। वो जा चुका था, लालटेन मेरे पास थे। चलाने की मैंने जितनी भी कोशिश की, बटन दबाता गया, लेकिन वो तो चल नहीं रही थी। लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे लगा मुझे इसका इस्तेमाल रात के 12 बजे करना चाहिए, तो मैंने 12 बजे का इस्तेमाल किया। कोई पागल ही होगा जो ये सोचेगा कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है,
लेकिन प्यार में इंसान पागल हो जाता है। कम से कम बात ही कर पाऊं तो बहुत होगा। आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। बिना अलविदा कहे वो मुझे छोड़ गई। रात के 12 बजे का वक्त हो चुका था और एक कब्रिस्तान में रात के 12 बजे जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, और ख़ास तौर पर मेरे जैसे इंसान की। मैं भूतों की कहानियां सुनकर डर जाया करता था और कब्रिस्तान में दिन के वक्त भी नहीं जाता था। वो तो रूबीना के लिए कब्रिस्तान में आया था और अब घर से ज़्यादा अपना ये कब्रिस्तान लग रहा था। 12 बज चुके थे और मुझे नहीं पता था कि ये लालटेन काम करेगी या नहीं, लेकिन बटन दबाने में क्या जाता है। मैंने लालटेन का बटन दबाया और इससे नीले रंग की अजीबोगरीब रोशनी निकली। ये रोशनी ऐसी थी जो ज़मीन पर पड़ी हुई कुछ लकड़ियां दिखा रही थी, लेकिन मैं इसकी रोशनी थोड़ा दूर करता तो नीचे मुझे बस मिट्टी नजर आती। मैंने मिट्टी को खोद कर देखा तो नीचे लकड़ी के टुकड़े निकले। मिट्टी के आर पार नजर आता था इस लालटेन की वो नीली रोशनी से। जादुई लालटेन। वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ तो है इस लालटेन में। जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि क्या सच में रूबीना को जिंदा किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मैं उसे जिंदा करूंगा। जिंदगी का 1 साल चला जाए कोई बात नहीं, कम से कम बाकी साल तो उसके साथ जिंदगी बिता पाऊंगा ना। मैं रूबीना की कब्र के पास गया, लालटेन की रोशनी को और ज्यादा तेज किया। मुझे मिट्टी के आर पार उसकी दफनाई लाश नजर आ रही थी और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। और फिर मैंने मिट्टी के अंदर उसे हिलते हुए देखा, जैसे उसकी रूह निकलकर बाहर आई। फिर वो मुझे गले से लगाना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे देख सकते हो, मैं मर चुकी हूं, मुझे इसका एहसास है, लेकिन तुम अब भी मुझे देख सकते हो। क्या ये हमारे सच्चे प्यार के कारण है? मैंने कहा, ये लालटेन, इस लालटेन के इस्तेमाल से मुर्दे उठ जाते हैं, बातें कर सकते हैं हम। ये तो एक जादू है, मैं अपनी आंखों से जादू देख रहा हूं। मैं रूबीना से बातें करता जा रहा था और मैंने हर तरह की बात की। मैं एक बार खुलकर उससे बातें करना चाहता था। इससे पहले मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, तो कुछ बातें अधूरी रह गई थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वो ख्याल आया, 12 बजे से 3 बजे तक मैं किसी मुर्दे को जिंदा भी कर सकता हूं। और फिर मैंने कहा, रूबीना, तुम्हारे जिंदा होने का वक्त आ गया है। वो हैरान हो गई, ऐसा कैसे संभव है, तुम मुझे जिंदा कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ रूबीना, हाँ मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूं। इसके लिए मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं इस कब्र से बाहर और तुम मरी हुई नहीं रहोगी, जिंदा हो जाओगी। ये लालटेन का जादू है। मैंने ऐसा किया। वो उस कब्र में लेट चुकी थी। मैंने हाथ कब्र के आर पार कर दिया। इस लालटेन की नीली रोशनी का जादू। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचा। रूबीना उस कब्र से बाहर आ चुकी थी और उसका शरीर था। वो रूह नहीं थी, उसका शरीर जिंदा हो गया और उसकी आंखों की वो चमक, वो जिंदा हो गई। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती थी। उसने मुझे गले से लगाया, जिसके बाद हम ढेर सारी बातें करने लगे और 3 बजे तक मैं देखता रहा कहीं वो गायब तो नहीं हो जाएगी। लेकिन वो गायब नहीं हुई। जिसके बाद रूबीना कहने लगी, देखो हम मिलेंगे, हम एक होंगे। जब मैं अपने परिवार को पूरा सच बताऊंगी ना, हम एक हो जाएंगे। अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं शादी कर ही लेंगे। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया था, थोड़ा सा शर्माया था। अब हमसे दूर रहा नहीं जाएगा। वो अपने परिवार से भी मिलना चाहती थी और मैंने कहा, मैंने अपना काम कर दिया। फिर वो भागी भागी गई और मैं ये कहना भूल गया कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। लेकिन छोड़ो, क्या बताना उसे, बेवजह दुख नहीं देना चाहता था। और घर आकर मुझे इतनी गहरी नींद आई थी क्योंकि मेरा मन हल्का हो चुका था। मैं जो काम करना चाहता था आखिरकार मैंने वो काम कर दिया। और अगली सुबह मैं सबसे पहले रूबीना से मिलना चाहता था।
उसके परिवार वालों से मिलना चाहता था। तो पहुंच गया मैं उसके घर। मैंने रुबीना की माँ को कहा, जी रुबीना से मिले आप, हमारी रात को बात हुई थी। तब उसकी माँ कहने लगी, ओ बेशर्म, रात को क्या बात हुई, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी लड़की रात में घर में थी। मैंने कहा, जी मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, रुबीना वापस आ गई है ना। उसकी माँ ने कहा, हाँ आ गई है, क्या गई कहाँ थी वो। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, उनकी बेटी दोबारा जिंदा हो गई है और कोई हैरान तक नहीं है। लेकिन रुबीना जब घर से बाहर आई, मुझे देखकर उसने कहा, कौन हो तुम तो मेरी क्लास में पढ़ते थे ना, यहाँ क्या करने आए हो, मेरी माँ को तंग क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, रुबीना क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन रुबीना मजाक नहीं कर रही थी। मैं हैरान, चल क्या रहा है। मैंने कहा, रुबीना तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें जिंदा किया है, तुम मुझे भूल गई। रुबीना ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मैं जिंदा हूं, मरी कब मैं, तुम पहले से ही मेरे पीछे थे, मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया तो तुम घर तक आ गए, भाग जाओ, अगर मेरे अब्बू आ गए ना तलवार से तुम्हारा गला काट देंगे। उसके 2 भाई थे, मुझसे लड़ने लगे और मैं हाथ जोड़कर कहने लगा था, मैं रुबीना से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, वो मर गई थी, मैंने जिंदा किया है, मेरे एहसान को ऐसे चुकाना चाहते हो। लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने गांव के कुछ लोगों से बात की, किसी को याद नहीं था कि वो मर चुकी है और उसकी लाश को दफनाया भी गया है। जैसे जो घटना घटी थी हर कोई भूल चुका था, मेरे माँ बाप तक, मेरे दोस्त तक। आखिर ये कैसे हो गया। और मेरे सर पर कुछ सफ़ेद बाल भी आ चुके थे और मैंने ध्यान दिया ही नहीं। दोपहर तक मेरे बाल लंबे भी हो गए थे, दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई जो मुझे कटवानी पड़ी, सर के बाल भी कटवाने पड़े, थोड़े सफ़ेद भी आए हुए, जैसे 1 साल मैं बूढ़ा हो गया था। लेकिन ये तो कीमत थी ना, लालटेन की वजह से मैं चुकाता। लेकिन उसे याद क्यों नहीं है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब पूछता तो किससे पूछता। मैं लालटेन लेकर रात के वक्त उस कब्रिस्तान में बैठा रहा था। शायद वो आदमी आएगा, मैं उससे सच जान पाऊंगा, लेकिन वो है ही नहीं, मिला ही नहीं, आया ही नहीं। मैंने कई और कब्रिस्तानों में अगले 4 दिनों तक ढूंढने की कोशिश की। मैं पूरी रात कब्रिस्तानों में घूमता रहता, आवाज़ें लगाता, लेकिन वो आदमी दोबारा मुझे नहीं मिला। मैंने वापिस आकर रुबीना से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे पहचानती तक नहीं थी और उसकी तो मौत कभी हुई ही नहीं, किसी ने नहीं माना। जैसे इतिहास ही बदल गया हो। ना सिर्फ मैंने उसे जिंदा किया था बल्कि इतिहास बदल दिया। मुझे जवाब चाहिए थे, लेकिन मुझे जवाब मिलते तो मिलते किससे। मैंने यही काम शुरू कर दिया, कब्रिस्तानों में घूमना। शायद कभी तो वो आदमी मुझे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। मैं इस लालटेन का इस्तेमाल और कैसे कर सकता हूँ। मुझे लगा मैं इसका इस्तेमाल दोबारा करता हूँ। रुबीना की कब्र के आसपास कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे कोई मदद मिल पाए। क्या मैं भूतों से बात कर सकता हूँ या सिर्फ मुर्दों से बात ही कर सकता हूँ। मैंने उस लालटेन को अपने गांव के उस कब्रिस्तान के पास लेकर घूमना शुरू कर दिया। फिर मैं देख पा रहा था जितने भी मरे हुए लोग हैं मैं उनसे बात कर सकता था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहता था। मैंने दादाजी से बात भी की। उनकी रूह मुझसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी रूह इसलिए यहाँ पर कैद थी क्योंकि उनकी मौत भी चोट लगने के कारण हुई थी। यानी रूह शरीर से तब तक जुड़ी रहती है जब तक उसका वो काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। जैसे हर किसी की उम्र 100 साल लिखी होती है, उससे पहले अगर हमारी मौत हो जाए तो बाकी की जिंदगी जहाँ हमारे शरीर को दफनाया जाए या जलाया जाए वहाँ पर कैदी रहती है। मैंने दादाजी से बातें की और दादाजी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मैं रुबीना के बारे में उन्हें बता ही नहीं पाया। फिर मैं दादाजी से पूछ रहा था, क्या आपने कभी यहाँ कोई लालटेन वाला देखा? क्या आप उसके बारे में जानते हैं?
दादाजी को कुछ नहीं पता था। जिसके बाद मैंने पेड़ पर बैठे हुए कुछ प्रेतों को देखा, कुछ भूतों को देखा जो अपनी कब्र से दूर निकल आए थे। मैंने उनसे बात की, उस इंसान को ढूंढा कैसे जा सकता है। और उन्होंने कहा उन्होंने ऐसे आदमी को देखा तो है, लेकिन वो ये नहीं जानते वो कब आता है और कब चला जाता है। तो मैंने सोचा मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन फिर किस्मत काम कर गई। जब मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था, एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा। वो भिखारी लग रहा था, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। उसने मुझे देखा, मेरी लालटेन की तरफ इशारा करके वो चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भड़क गया हो। वो पत्थर उठा उठाकर मेरी तरफ मार रहा। वो मेरी इस लालटेन को तोड़ देना चाहता था। तब मुझे उस आदमी पर शक हुआ। मैंने किसी तरह से उससे बचकर उसे पकड़ा, उसे शांत किया और फिर कहा, बाबा जी आप मुझे मार क्यों रहे हैं? देखिए मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो खुद दुखी हूं, मैं जिंदगी का सताया हूं, आप मुझे क्यों सता रहे हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम ये लालटेन तो नहीं बेचते? मैंने कहा, जी नहीं, मैं बेचता नहीं, बल्कि मैंने इसे खरीदा है और मैं ढूंढ रहा हूं जो इसे बेचता है। क्या आपको पता है वो आदमी जो इसे बेचता है वो कहां होगा? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने इसे क्यों खरीदा? तुम पागल हो, तुम मरना चाहते हो। ये लालटेन हमारी जिंदगी का 1 साल ले लेती है। तुम इसे लेकर घूम रहे हो, तोड़ दो इसे, फेंक दो इसे। मरना चाहते हो क्या? मैंने कहा, 1 साल जिंदगी का ले लेती है, यानी आपको इसके बारे में पता है? और उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। मिला था वो मुझे भी और मैंने उससे वो लालटेन ले ली, जिसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। 1 साल जिंदगी का कम होता गया। जब जब मैंने इस्तेमाल किया, मेरा जिंदगी का 1 साल मेरी जिंदगी से निकल गया। मैंने कहा, जी तभी आप बूढ़े हुए हैं? और उस आदमी ने कहा, मैं इस कारण बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि तुम्हें लगता है तुम्हारी भविष्य की जिंदगी से 1 साल कम होता है। नहीं, तुम्हारे इतिहास की जिंदगी से 1 साल कम होता है। फिर से तुमने इसे जलाया है। क्या तुम पहले कुछ खो चुके हो? मैंने उस बूढ़े आदमी को बताया मेरे साथ क्या हुआ, और उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर भी तुमने इसे दोबारा इस्तेमाल किया। तुम्हारे इतिहास से 1 और साल गायब हो जाएगा, और उस साल में जो जो घटनाएं हुई हैं वो लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे। हो सकता है तुम्हारे कारण वो लड़की खेतों में गई थी, इसीलिए जब तुमने उसे जिंदा कर दिया वो 1 साल गायब तो हुआ, लेकिन वो बच भी गई और तुम्हें वो बिना याद किए हुए भी है। मुझे पूरा समझ में आ चुका था। मेरे लंबे बाल, मेरे सफ़ेद बाल, मेरे भविष्य से 1 साल कम नहीं हुआ है। मेरे इतिहास का 1 साल गायब हो चुका है, और उस 1 साल में किसी को नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ। सब उस साल को इसी तरह याद रखे हुए जैसे मुझसे मिले ही ना हो। उस आदमी की जिंदगी में भयानक घटनाएं हुई थी, लेकिन किसी को याद तक नहीं है। उसके माँ बाप थे, उसने जवानी तक अपने माँ बाप के साथ जिंदगी बिताई थी, लेकिन अब जैसे सब कुछ बदल गया। उसके माँ बाप तो अब तब मर गए थे जब वो 6 साल का था। वो अनाथ आश्रम में रहा, अनाथ आश्रम से भागा। उसने कई जुर्म किए, वो कई बार जेल में गया। उसे खुद नहीं पता उसने इतिहास में क्या क्या किया है, लेकिन ये सब इस लालटेन के इस्तेमाल के कारण हुआ था। अब मुझे इससे डर लगने लगा था। मैंने लालटेन को जल्दी से बंद किया, लेकिन फिर उस आदमी ने कहा था, इसे तोड़ना मत। इसे तोड़ने के बाद और ज़्यादा भयानक घटनाएं होती हैं जो तुम्हें याद तक नहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को वो बदल देंगी। उससे बातें करने के बाद मैं वापस आ चुका था, उस लालटेन को देखे जा रहा, और अगले दिन मेरे सर के सफ़ेद बाल ज़्यादा बढ़ चुके थे। मेरे चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी पड़ चुकी थी। 1 साल और जैसे मैं बड़ा हो गया। लेकिन अगली सुबह मुझे जो खबर सुनने को मिली वो बेहद भयानक थी।
रुबीना ने अपनी माँ का गला काट दिया क्योंकि रुबीना किसी लड़के से प्यार करती थी। मुझे लगा शायद उसे सब कुछ याद आ गया होगा। पहली बार उसे सब कुछ भूल गया, दूसरी बार मैंने लालटेन का इस्तेमाल किया तो उसे सब कुछ याद आ गया होगा। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि वो उसका पड़ोसी था, मैं नहीं जानता उससे उसे कब प्यार हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी के इतिहास के 2 साल गायब हो चुके थे। उस लड़के ने फांसी का फंदा लगा लिया, रुबीना ने अपनी मां को मार डाला और फिर रुबीना जंगल की तरफ भाग चुकी थी। मैं रुबीना को बचाना चाहता था, शायद इस लालटेन के इस्तेमाल से वो अपने इतिहास को बदल सके। अगर मैं उसे नहीं पा सकता, कम से कम उसकी जिंदगी तो सुधार दूं। ये सब मेरे कारण हुआ है। पुलिस वाले भी रुबीना को ढूंढना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा अगर मैं पहले रुबीना को ढूंढ लूंगा तो काम बन सकता है, उसके बाद तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मेरे इतिहास का 1 साल गायब होगा और मुझे पता तक नहीं होगा कि क्या गायब हुआ है। मेरी जिंदगी भी पलट ना जाए। मैं जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकला था और जंगल में कई और लोग भी रुबीना को ढूंढ रहे थे, उसके परिवार वाले भी। उसके भाई तो रुबीना को मार डालना चाहते थे कि गुस्से में उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है। फिर मैं जंगल में ढूंढने लगा पागलों की तरह। मैं रुबीना को सबसे पहले ढूंढ लेना चाहता था। रात होते ही वो लोग ढूंढना बंद कर चुके थे। उन्हें नहीं पता था वो भागकर कहाँ गई होगी, लेकिन मुझे लगा हो सकता है एक ऐसी जगह गई हो जहां हम कभी कभी छिपकर मिला करते थे। बाकी सबसे दूर उस जंगली इलाके में एक जगह बरसात का पानी रुक जाता है, लेकिन पानी कांच की तरह साफ होता है। रुबीना को जब एक बार मैं वहां पर लेकर गया था, उसे वहां बैठना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अगर कोई आसपास आ जाए तो हम वहां झाड़ियों के बीच एक छोटी गुफा थी, वहां छिप जाया करते थे। कोई वहां पर नहीं आता था, हम अपना सामान वहां छिपाकर तक रख दिया करते थे। जब मैं वहां रुबीना को ढूंढने के लिए गया, मुझे आवाज सुनाई दी उसी गुफा के अंदर। झाड़ियां इतनी गहरी थी कि किसी को नहीं पता कि उस गुफा में कोई छिप भी सकता है, लेकिन जैसे ही मैं झाड़ियों को हटा रहा, अंदर से किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरी छाती पर चाकू से वार किया था। ये रुबीना थी। मैंने उसे धक्का दिया और पीछे गिरा दिया, चाकू को छीन लिया। मैं उस पर हावी हो चुका था, लेकिन वो तो मुझे काट देना चाहती थी। दांतों से मेरे कंधे पर 2 बार काटा। फिर मैंने उसकी गर्दन को पकड़ा और कहा, रुबीना तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? तुमने अपनी मां को क्यों मारा? पहले मुझे लगा था हो सकता है रुबीना से गलती हो गई और वो बुरी तरह से फंस चुकी है। अब मुझे महसूस हुआ वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। उसने कहा, मैं सबको मारूंगी, मां को भी मारूंगी, बाप को भी मारूंगी, भाइयों को भी मारूंगी, तुझे भी मारूंगी, मेरी मर्जी। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला और मैं हर किसी का प्यार छीन लूंगी। मेरी आंखों के सामने उसने फांसी का फंदा लगाया था घर में। मैं चीखी थी, लेकिन मेरे अब्बू मुझे घर में ले आए। बात को दबाना चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे चांटा मारा, मैंने गला काट दिया। अब मैं सबको मार डालूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने रुबीना को कहा, रुबीना तुम इतिहास बदलना चाहती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे जिंदा कर सकती हो, तुम अपने प्यार को जिंदा कर सकती हो। रुबीना कहने लगी, क्या ये लालटेन का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ? जब मैंने उसे लालटेन के बारे में बताया तो उसके ये शब्द थे। मुझे लगा शायद इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने लालटेन उसके हाथ में थमा दी। 12 बजे तक मैं उसकी आंखों में देख रहा था और वो कह रही थी, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? मैंने कहा, हाँ रुबीना, हाँ सच में हम सच्चा प्यार करते थे और बदलाव इसी से शुरू हुआ है। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर चुका था। वो मुझे मार डालना चाहती थी, लेकिन फिर से मैं उस पर हावी हो गया और मैंने कहा, रुबीना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए।
अगर मेरे साथ ठीक नहीं हो सकता, कम से कम तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन याद रखना, जैसे जब तुम्हें मैंने जिंदा किया है तुम सब कुछ भूल गई। हो सकता है अपने प्यार को तुम जिंदा करो, वो सब कुछ भूल जाए। फिर क्या करोगी? अपने सच्चे प्यार को इसी तरह से रहने दोगी या उसे पाने की कोशिश करोगी? रुबीना ने कहा, मैं पाने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, तो मैं भी ऐसा ही तो कर रहा हूं। 12 बजे रुबीना ने उस लालटेन को जलाया था, लेकिन उसकी जो नीली रोशनी थी उसमें मुझे तो कब्रिस्तान की लाशें नजर आ रही, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कह रही थी, तुम मुझे पागल बना रहे हो, मिट्टी नजर आ रही है। मैंने कहा, रुबीना लाशें नजर आ रही हैं। फिर रुबीना ने कहा, चलो जो भी हो, तुम उसे जिंदा करो। अगर तुम उसे उठा सकते हो तो मेरे लिए उसे जिंदा करो। अपने प्यार के लिए मैं ऐसा करना चाहता था तो मैंने ऐसा किया। मैंने उस लड़के को उसकी कब्र से उठाया, जिसके बाद रुबीना आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और मैंने कहा, कल की सुबह पता नहीं कैसी होगी, अपना ध्यान रखना। और अगली सुबह मुझे लगा था कम से कम रुबीना को उसका प्यार मिल गया होगा या कुछ ऐसा बदल जाए जिससे रुबीना मुझे मिल जाए, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। रुबीना को मरे तो 3 साल हो चुके थे। वो लड़का भी उससे पहले ही मर चुका था। दोनों आपस में मिले ही नहीं। इतिहास ऐसा बदला कि इतिहास से वो गायब ही हो चुकी थी। उसकी लाश भी यहां पर मौजूद नहीं थी। गोवा में एक दुर्घटना के कारण उसकी मौत हुई और वहां पर कुछ ऐसे उसके रिश्तेदार थे जिन्होंने उसे वहीं पर दफनाया। लाश यहां आई ही नहीं, यानी मैं रुबीना को जिंदा ही नहीं कर सकता था। और फिर मेरा शरीर भी बदलने लगा था, जिसके बाद मैं चाहता था एक ऐसा बदलाव लेकर आऊं जो सब कुछ कम से कम ठीक तो कर दे। मैंने हालात बिगाड़ डाले थे, ये ठीक नहीं हो रहा था और ज़्यादा खराब हो रहा। तो मैंने सोचा तोड़ दूं इस लालटेन को। मेरी ज़िंदगी के कई साल गायब हो चुके हैं, मैं उससे कभी मिला ही नहीं, वो तो पहले ही मर गई। ये लालटेन का इस्तेमाल मैं जितना करता जा रहा हूँ, बदलाव होते जा रहे हैं, इतिहास में बदलाव होते जा रहे हैं, और वो बदलाव जो मेरे हाथ में नहीं है। भविष्य बदल सकता हूँ मैं, इतिहास में क्या बदलेगा मुझे क्या पता। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? एक आखिरी कोशिश करूँ या ना करूँ? फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, किसी बाबा या किसी जादूगर से पूछता हूँ जो ऐसे काले जादू के बारे में जानता हो जिसमें इतिहास बदलता है, लालटेन मुर्दों को जिंदा करने वाली। एक ऐसा आदमी मैंने ढूंढा। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय कम था। लेकिन जब मैंने उसे अपनी ये लालटेन दिखाई, वो मुझसे बात करने को तैयार हो गया। ये लालटेन उसने पहले भी देखी थी। मैं उसके सामने बैठा था। उसने वो नए सोफे पर मुझे बैठने के लिए कहा। वो एक अमीर आदमी था। मैं ज़मीन पर बैठा और फिर वो कहने लगा, अरे बैठो बैठो, ऊपर बैठो, नीचे क्यों बैठ रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो है वो इतना कीमती है कि मेरी सारी धन दौलत अगर मैं इन सब का इस्तेमाल भी करूं तो वो चीज़ को नहीं पा सकता जो तुम्हारे हाथ में है। जानते हो तुम वो क्या चीज़ है? मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। 1 साल की कीमत के बदले किसी मुर्दे को जिंदा करना, और वो साल इतिहास का होता है। ये लालटेन करती है, जानता हूँ मैं। और उस आदमी ने कहा, बस इतना ही जानते हो, कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल गायब हो जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है तो ये समय जाता कहाँ है? जब तुम एक धागा किसी कपड़े से निकालोगे तो कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। धागे निकालते चले जाओ, कपड़ा छोटा होता चला जाएगा, और तुम्हें ये लग रहा है कि कपड़ा ही छोटा हो रहा है और कुछ मौजूद नहीं है। सोचा नहीं कभी वो धागे कहाँ पर हैं और उन धागों का क्या हो रहा है?
कपड़े से निकल रहे हैं तो जगह तो वो भी घेर रहे हैं। धागे कहाँ हैं? तुम्हारे साल कहाँ हैं? वो कभी नहीं सोचा? मैंने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और उस आदमी ने कहा, तुम शायद पता लगा भी नहीं सकते। उस चीज की भी एक कीमत है और वो कीमत तुम अदा नहीं कर सकते। मैंने कहा, कैसी कीमत? क्या फिर से समय? और उसने कहा, समय से कीमती चीजें भी हैं। मेरी बातों पर यकीन करो, समय से कीमती चीजें भी हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। जैसे बड़े बिजनेस होते हैं ना, छोटे लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता। छोटे लोगों को लगता है कि नौकरी से आगे कुछ है ही नहीं, तो वो जान ही नहीं सकते। तुम भी ये लालटेन की नौकरी कर रहे हो, तो तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता? माफ करना, कीमत तुम अदा नहीं कर सकते तो मैं बता नहीं सकता। इसीलिए ये लालटेन के बारे में पूछो तो ही सही रहेगा। मैंने कहा, जी मैं बस उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जो ये लालटेन मुझे देकर गया। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस लालटेन के साथ जुड़ा वो आदमी, आप उससे मुझे मिलवा सकते हैं, या मेरे इतिहास को बदल सकते, कुछ तो ठीक कर सकते हैं? और उसने कहा, समय को बदलना कोई आसान काम नहीं। तुम्हारे मेरे जैसे छोटे लोग ये काम नहीं कर सकते, बड़े लोगों का काम है। बड़े लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा बड़े, सोच से भी बड़े। तो जो बदल गया वो बदल गया, लेकिन लालटेन के इस्तेमाल से कुछ ठीक किया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना होगा। वो तरीका तुम शायद खुद ना ढूंढ पाओ, तो उस आदमी का पता ज़रूर तुम्हें बता सकता हूँ। रात के 12 बजे लालटेन को जलाना और उसके बाद ध्यान देना किस दिशा में रोशनी सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक जा रही है। उस दिशा में चलते जाना। जिस भी कब्रिस्तान से शुरू करो, जब चलते चलते दूसरे कब्रिस्तान तक पहुंच जाओगे तुम्हें वो आदमी मिल जाएगा। बस इतना आसान काम है, 1 घंटे में हो जाएगा। और वो किसी को ये नहीं बताता। उसके कस्टमर भटकते रहते हैं, लेकिन वो खुद किसी को नहीं बताता। वो आखिरी समय पर आता है बताने के लिए। इतनी बात की उसने और फिर कहा, अब मेरे पास समय नहीं है। और मैं भी किससे बात कर रहा हूँ जिसे समय की कीमत सबसे ज़्यादा पता है कि समय क्या कर सकता है। तो माफ़ करना, मुझे काम है, मेरे पास समय नहीं है। तुमसे हो सकता है दोबारा मिलूं, और शायद किसी और हालात में, जब मुझे ये याद भी ना रहे कि हम कभी मिले हैं। तुम कुछ और बदल दो तो फिर मुलाकात होगी। अब मैं चलता हूँ। वो जा चुका था और मैं वापस आ चुका था, लेकिन तरीका उसने बता दिया था। कम से कम उस आदमी को इतना तो पता होगा मैं सब कुछ ठीक कैसे कर सकता हूँ, और समय से भी कीमती चीज़ें क्या हो सकती हैं। रात का वक्त था। अब कब्रिस्तान से क्या ही डरना, मुर्दों से क्या डरना, भूत प्रेतों से क्या डरना। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे खुद से डर लग रहा था कि मैं इस लालटेन का गलत इस्तेमाल ना कर दूं। 12 बजे लालटेन को जलाया, जैसा उस जादूगर ने कहा था। जिस दिशा में रोशनी सबसे ज़्यादा हो उस तरफ चलना शुरू कर दो। मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं रोशनी का पीछा करने लगा। उस कब्रिस्तान से चलते इतनी दूर एक और कब्रिस्तान में, और वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा वो आदमी दिख गया और मैं भागा उसकी तरफ। हालात इतने बदल चुके थे कि मैं बस उससे सब कुछ ठीक करना चाहता था। मेरे हाथ में लालटेन को देखकर वह आदमी कहने लगा, वाह, मुझे ढूंढ रहे थे। इस रोशनी का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। तुमने जान लिया, बड़ी जल्दी जान लिया। मैंने कहा, मैं ये तो जान गया हूँ, लेकिन इससे जो बदला है उसने तबाही लाई है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, ठीक तो कर दो। मैं जानता हूँ मुझे मेरा प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो हो जाए, और वो बेकसूर जो मेरी वजह से मारे गए। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, पहले जैसा करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा,
समय एक नदी की तरह है। क्या तुमने नदी को उल्टा बहते हुए देखा है? नदी एक ही दिशा में बहती है। अब नदी बह चुकी है, पानी आगे निकल चुका है। तुम चाहते हो कि जिन पर्वतों से पानी नदी की तरफ आया है, पानी पर्वतों में चला जाए। ऐसा संभव नहीं है। मैंने उसके पांव पकड़े और कहा, कुछ तो करो, कुछ तो करो। और उसने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारी जिंदगी का समय अभी बहुत बाकी है। जो बचा है उसका इस्तेमाल करो, खुश रहो, नई जिंदगी बसाओ। और फिर से मुझे ढूंढने के लिए 1 साल बर्बाद कर दिया। क्या पता ये जो साल तुम्हारी जिंदगी का गायब होगा उसमें क्या बदलाव हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कीमती चीज देनी होगी, और ये कीमती चीज समय है। और ज्यादा खोते चले जाओगे, और ज्यादा खोते चले जाओगे। जो मिला है उसमें खुश हो जाओ। मैंने उसे कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो उसने कहा, ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए बड़ी कीमत। मैं सिर्फ समय का ही सौदा नहीं करता, बहुत चीज़ों का सौदा करता हूँ। सौदागर हूँ मैं भी, सौदागर। बाकी बातें दिन के वक्त करेंगे, लेकिन अभी मैं ये लालटेन नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक उधार है। लालटेन का इस्तेमाल तो तुमने कर लिया मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन कीमत तो अभी चुकाई नहीं। कीमत चुकता कल होगी। कीमत चुकता करने के बाद तुम्हारे पास ये लालटेन होगी बिना उधार वाली। तब लालटेन मुझे वापस करना और मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। फिक्र मत करो, कल दिन के वक्त मिलते हैं। अब तुम जा सकते हो। मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। मैं वादा निभाता हूं। मैं वापस आ चुका था। अगली सुबह जो मुझे देखने को मिला, मुझे उसकी उम्मीद ना थी। मेरे माँ बाप की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। गांव में एक खेत के बीच ट्रैक्टर के नीचे आने के कारण मेरे पिता की मौत हुई थी, और दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरी माँ की मौत हुई थी बहुत समय पहले। मैं तो इतने सालों से उनके बिना रह रहा हूँ, यह पता चला मुझे। घर बार बिक चुका था, मेरे पास छत नहीं थी, रुबीना भी वापस नहीं आई थी। वो वाला इतिहास बिल्कुल वैसा का वैसा, बल्कि हर बार जब भी उस लालटेन का इस्तेमाल करो, बद से बदतर हालात पैदा होते। उधार चुकता हो चुका था। शायद अब कुछ तो ठीक हो पाए। शाम तक मैं बैठा रहा, लेकिन वो आदमी नहीं आया। मैं एक भिखारी की तरह था, मांग मांग कर भूख मिटाई थी, और उसके बाद मौत भी जाती नहीं लग रही थी, अपनी लग रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे इंतजार कर रहा, और कब्रिस्तान दूर से नजर आ रहा। चलता हुआ वो आदमी दिखा मुझे, सूट बूट पहने, कोई भिखारी की तरह नहीं था। सूट बूट पहने, महंगी चीजें जो उसने अपने बैग में रखी हुई, मेरे करीब आकर बैठा और फिर घड़ी को देखते हुए कहने लगा, माफ करना, मेरे पास समय कम है। हम जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। और सबसे पहले मैंने यही सवाल पूछा, और भी काम है? क्या करते हो तुम? लालटेन बेचते हो, लोगों का समय चुराते हो, लोगों को बर्बाद करते हो, क्या काम करते हो तुम? और उसने कहा, मैं सौदागर हूं, चीजें बेचता हूं। अब लोग अलग अलग तरह का धंधा करते हैं। जैसे कुछ लोग खाने पीने का सामान बेचते हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं। ऐसे कई तरह के काम हैं, लेकिन फिर उनसे परे ऐसे काम भी हैं जिसमें चुनाव होता है, और फिर चुने जाने के बाद आप वो काम करते हैं और बदले में बड़ी कीमत मिलती है। धन दौलत से महंगी चीज़ें भी हैं, और तुमने तो इसे महसूस किया है। समय कितना कीमती होता है, सोचो, बताओ, क्या रुपए से समय खरीद सकते हो? क्या ये लालटेन की कीमत रुपए से अदा कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन तुम ये क्यों करते हो? उसने कहा, जब कोई कीमत चुकाता है तो उसे चीज़ भी मिलती है। अब मैं हर चीज़ बता नहीं सकता। देखो, मेरे पास घड़ियां हैं। अब इन घड़ियों से भी मैं कुछ करता हूं, जैसे लालटेन से करता हूं। और जो अमीर लोग हैं,
रुपए वाले अमीर नहीं, जिनके पास और चीजें हैं, वो हमें कुछ देते हैं और हम उन्हें लाकर समय देते हैं, किसी जिंदा का समय जो उनके लिए कीमती है। ऐसे हो गया बिजनेस। मैं भी नौकरी करता हूं किसी के लिए। रात के वक्त लालटेन का काम, दिन के वक्त घड़ियों का काम। माफ करना बता नहीं सकता और जबरदस्ती तुम पूछ भी नहीं सकते। इस घड़ी की एक सुई घुमाऊंगा, तुम यहीं पर गायब हो जाओगे और किसी को नहीं पता होगा तुम कहाँ गए, और तुम्हें खुद तक पता नहीं लगेगा। इसीलिए जबरदस्ती मत करना। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं, सोच से परे हूं, सोच से अलग हूं। लेकिन अब काम की बात करते हैं। लालटेन लौटाना चाहते हो? कीमत अदा कर दी तुमने? मैंने कहा, हाँ मैंने अदा कर दी। ये लो अपनी लालटेन, अब कम से कम सब कुछ ठीक तो कर दो। उसने कहा, नहीं, समय इतिहास से गया है और हर एक इंसान एक खास जगह पर होता है। अगर उसे निकाला जाए तो सब कुछ बदलेगा। जैसे तुम्हारा 1 साल, देखो इतिहास में कितना कुछ बदल गया। तुमने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं। सड़क पर किसी को कहना कि अरे आपके स्कूटर का स्टैंड खुला है, उसे ऊपर कर लीजिए, पता है इससे किसी की जान बचती है। लेकिन जब इतिहास से तुम्हें गायब कर दिया जाए, फिर उसके साथ दुर्घटना होगी और उस दुर्घटना का कारण तुम्हारा समय से गायब होना भी तो हो सकता है। अब उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं। मैं समय की रेखा को वहीं पर पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए अगर बड़ी कीमत दे दो तो मैं वो काम कर सकता हूं। वो काम इस घड़ी से होगा। मैंने कहा, तो मुझे घड़ी खरीदनी होगी, बदले में क्या देना होगा? उसने कहा, जीवन। मुझे एक इंसानी जीवन चाहिए और मैं किसी और का नहीं, तुम्हारा जीवन चाहता हूं। बताओ, जिंदगी दोगे और बदले में सब कुछ ठीक मिलेगा। मैंने कहा, कहना क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? उसने कहा, सीधे नहीं, तुम्हें मैं 1 दिन दूंगा ताकि तुम पक्का कर पाओ सब कुछ ठीक ठाक है। फिर इस घड़ी के जरिए तुम्हें अपना जीवन देना होगा। और कुछ अमीर लोग, कहा ना मैंने, धन वाले अमीर नहीं, जिनके पास और बहुत कुछ है, वो जीवन चाहते हैं, तो तुम्हारा जीवन उनके काम आएगा। बताओ, सौदा करना चाहते हो? मैं रोया था, बिलबिलाया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हामी भर दी। लालटेन लौटाई मैंने, घड़ी को पकड़ा, कलाई पर बांधा, सुई को घुमा दिया और हुआ एक धमाका। मेरी आंखें खुली थीं, मैं अपने बेड पर था। फिर घड़ी को देखा, 24 घंटे पीछे की तरफ चलने लगे थे। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे वही पुरानी जिंदगी जीने के लिए, और उसके बाद मेरा जीवन चला जाता। सबसे पहले मैं रुबीना से मिलने के लिए गया। वो जिंदा थी, वो लड़का भी जिंदा था, मेरे माँ बाप भी जिंदा थे, सब कुछ वैसा का वैसा। उसने मुझे गले से लगाया, मुझे चूमा और कहने लगी, आज तुम बदले बदले से लग रहे हो। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम कहीं बिछड़ गए थे, दोबारा मिले हैं। मैंने कहा, बस मिल ही गए हैं। पूरा दिन मैंने उसके साथ बिताया था, उसके लिए ये सब किया है और कीमत बहुत महंगी होगी। रात के वक्त मुझे वो आदमी मिला और कहने लगा, आखिरी घंटा है, चलो चलते हैं, जीवन देने का समय है। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, जहां से सब कुछ शुरू हुआ उस जगह खुद को पहुंचाओ, सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, चलो रुबीना के पीछे वाले उस जंगली इलाके में, जहां पर वो खेती करती थी, सब्जी उगाती थी, जहां सांप ने काटा था। अगर उस सांप ने उसे ना काटा होता, तुम्हें काटा होता, तो सब कुछ ऐसा का ऐसा होता, कुछ ना बदलता, ना तुम लालटेन का इस्तेमाल करते। तो ये रहा वो जीवन का काम, उसकी जगह खुद को रखो। चलो अब भागने की कोशिश मत करना, कुछ और करने की कोशिश मत करना। 1 घंटा है, अगर कुछ ज़रूरी है तो इसमें तुम कर सकते हो। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैंने उसे कहा था,
मेरी कहानी ज़रूर बताना। मैं चाहता हूं अगर तुम किसी और के पास जाओ और उसे कहो तुम इस लालटेन के ज़रिए किसी अपने को जिंदा कर सकते हो, कम से कम उसे ये कहानी पता हो। वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसने वादा किया था, इसीलिए वो कह रहा, तुम्हारी ये कहानी सब तक पहुंचेगी, लेकिन चलो, सौदा तो सौदा है। मैं और कुछ बता नहीं सकता। क्या ये तुम्हारा आखिरी काम है? मैंने कहा, हाँ। पूरी कहानी मेरे नज़रिए से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और वहां उस सांप के डसने के कारण मेरी मौत हुई थी। और ये कहानी थी साहिल की जुबानी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं, उस लालटेन का इस्तेमाल सही भी किया जा सकता था। ये इस्तेमाल करने वाले पर है, वो लालटेन की गलती नहीं है। अगर कभी मैं आपको कहीं पर मिलूं और मेरे पास ढेर सारी लालटेन हो तो डरिएगा मत। हो सकता है इस लालटेन का इस्तेमाल आप सही से कर पाएं। डरना मत, मेरे पास आना। सौदा तो सौदा है ना, ऐसे ही दुनिया चलती है। कुछ देना पड़ता है तो कुछ मिलता है। अगर मौका चाहिए तो बताइए, चाहिए एक लालटेन आपको भी?